तो आज हम लोग तो करना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 5। आज हम लोग तो चालू करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था, अब हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। तो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, एसेसरी ग्लैंड्स थे, एसेसरी डक्ट्स थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, हाँ कि ना, ये सब। तो ये सब चीजें क्या फीमेल्स में भी होंगी, फीमेल्स में भी होंगी, ऑब्वियस सी बात है होंगी, हाँ कि ना। तो दी एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बिना आप वो नहीं कर सकते, क्या कॉपुलेशन नहीं कर सकते, हाँ कि ना। कॉपुलेशन करवाने के लिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया रहता है, हाँ कि ना। यस सर। अब देखते हैं बेसिकली एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल्स में है, एसेसरी डक्ट्स है, एसेसरी ग्लैंड्स है, और कौन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है? फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवली। कौन होता है? ओवली। तो इनमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? इनमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है, मतलब कि गैमेट्स और जो फीमेल हॉर्मोन्स हैं वो कौन बनाता है, हाँ कि ना। तो इनमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है? ओवरी होता है। कौन होता है? ओवरी होता है, हाँ कि ना। ये सर ओवरी होता है। और ये जो है ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है, डायग्राम है। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो अगर इसमें यहाँ पे देखें, तो इसमें यहाँ पे देखें ये जो है ये है बेसिकली ओवरी। ये क्या है? बेसिकली ओवरी, हाँ कि ना। यस सर। और ये क्या है? बेसिकली ये भी ओवरी है, हाँ कि ना। यस सर। फिर अगर देखें तो ये एक एसेसरी डक्ट है, यहाँ पे एसेसरी डक्ट है, ये एक एसेसरी डक्ट है, और ये एक एसेसरी डक्ट है, हाँ कि ना। यस सर। अब इसमें भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो यहाँ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, वो यहाँ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है सर। और बता देते हैं इनमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है? इधर ओपनिंग के पास होता है, ओपनिंग में होता है, हाँ कि ना। यस सर। अब इसमें देखें तो इसमें यूलेटर, यूलेटरा कहीं नहीं दिख रहा, मतलब इनमें जो यूलेटा है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इंक्लूड नहीं होता। यूलेटरा इज नॉट इंक्लूडेड। इसमें यूलेटरा नहीं मिलता। मेल्स में यूलेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मिल रहा था, हाँ कि ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिल रहा था, पर यहाँ पे यूलेटा का कोई काम नहीं, तो यूलेटा इज नॉट इंक्लूडेड, हाँ कि ना। यूलेटा इज नॉट इंक्लूडेड। तो इसमें फीमेल्स में यूलेटा का रिप्रोडक्शन से कोई ताल्लुक लेता ही नहीं है, कोई ताल्लुक लेता ही नहीं है। तो अब आते हैं बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो इनके पास हम लोग बोल सकते हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग ये बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट तो हम लोग तीन पार्ट में बांट सकते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट तो हम लोग तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसे मैं आरएस लिखूंगा, इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो तीन पार्ट में बांटा जा सकता है, तीन पार्ट में बांटा जा सकता है, इसे तीन पार्ट में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? पहला है इंटरनल, इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, की जो बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हाँ कि ना। यस सर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हाँ कि ना। यस सर। वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाँ कि ना। यस सर। फिर दूसरा क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, एक्सटर्नल जेनाइटस, एक्सटर्नल जेनाइटस, हाँ कि ना। क्या बोल सकते हो? एक्सटर्नल जेनाइटेरिया स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल जेनाइटस, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है सर। और कौन है? और है मैमिली ग्लैंड। और कौन है? मैमिली ग्लैंड, हाँ कि ना। और कौन है? मैमिली ग्लैंड। या आप बोल सकते हो ब्लेस्ट, बोल सकते हो इसे, क्या बोल सकते हो? मैमिली ग्लैंड बोल सकते हो, या ब्लेस्ट बोल सकते हो। अरे सही तो लिखा रहता है, मैमिली ग्लैंड या ब्लेस्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ब्लेस्ट बोल सकते हो, हाँ कि ना। यस सर। तो ये तीन पार्ट में बट जाता है, हाँ कि ना। यस सर। मेल्स में भी ये दो पार्ट में बांटा जा सकता है, पर मेल्स में ये जो है ये चीज काम की नहीं रहती, हाँ कि ना।
ये सर, ये मेमोरी ग्लैंड्स मेल्स में तो लेते हैं, पर एक्टिव नहीं रहते। क्या नहीं लेते? एक्टिव नहीं लेते, डेवलप्ड नहीं लेते, हाँ कि ना? अंडर डेवलप लेते हैं, हाँ कि ना? ये सर, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जैसे मेल्स में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया मान लेते हैं, ये है एक मेल की बॉडी तो ऐसे बॉडी के बाहर एक्सटेंड करता है। तो क्या फीमेल्स में भी जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो बॉडी के बाहर एक्सटेंड करता है, या बॉडी की सरफेस पे बस आते ऐसे रह जाता है? तो आंसर है बॉडी की सरफेस पे बस आके रह जाता है। बॉडी की सरफेस से चिपका हुआ रहता है, बाहर एक्सटेंड नहीं करता, लंबा दूर तक एक्सटेंड नहीं करता, लंबा दूर तक एक्सटेंड नहीं करता। दूसरी बात, जो इनमें गैमेट बन रहा है, जो इनमें गैमेट बन रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो गैमेट बन रहा है वो है क्या? वो क्या है? वो क्या है? ओवम है, सिंपल सी बात है। वो क्या है? ओवम है, हाँ कि ना? ये सर। अब ये जो ओवम है, इसके पास कोई फ्लैजिला एजिला नहीं रहता, हाँ कि ना? तो ये नॉन मोटाइल रहता है। ये क्या रहता है? नॉन मोटाइल, खुद से मूव नहीं कर सकता। इसे मूव करवाने के लिए दूसरी जन काम करेंगे, हाँ कि ना? ये सर। तो ये क्या रहता है? ये नॉन मोटाइल रहता है। ये जो ओवम है ये क्या रहता है? नॉन मोटाइल रहता है, हाँ कि ना? मतलब इसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दूसरे पार्ट हैं, स्पेशली डक्स से मूव करवाने के लिए, स्पेशली डक्स में चीजें होनी चाहिए, हाँ कि ना? ये सर, हाँ कि ना? ये सर। फिर आ जाते हैं इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल्स के। इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल्स के, हाँ कि ना? ये सर। इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, हाँ कि ना? फीमेल्स के। ये सर, ठीक है। तो अब इसमें कर क्या रहे हैं? इसमें पहली बात तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आ जाएगा, और इनमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है कौन? ओवलीज। इनमें कौन है? ओवलीज, हाँ कि ना? यस सर। तो हम लोग ने टेस्टिस के बारे में पढ़ा, टेस्टिस के बारे में पढ़ा थी, वो स्क्लोटम में होती है। तो क्या फीमेल्स में भी कोई स्क्लोटम जैसी चीज होती है? नहीं होती। तो ये किधर लाई करती है? ये लाई करती है किधर? एब्डोमेन कैविटी में। किधर लाई करती है? एब्डोमेन कैविटी में, हाँ कि ना? एब्डोमेन कैविटी में लाई करती है, या एब्डोमिना कैविटी में लाई करती है। किस में लाई करती है? एब्डोमिना कैविटी में। और एब्डोमिना कैविटी का एक पार्ट होता है, एब्डोमिना कैविटी का एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं ओविलियन फोसा, जिसे बोलते हैं ओविलियन फोसा। तो ये एब्डोमिना कैविटी के ओविलियन फोसा में लाई करती है। किस में लाई करती है? ओविलियन फोसा, हाँ कि ना? यस सर, ओविलियन फोसा, हाँ कि ना? अब ये ओवेलियन फोसा क्या है सर? जैसे कि अगर हम देखेंगे तो ये है एक फीमेल की बॉडी, हाँ कि ना? अरे, ठीक है, ये फीमेल की बॉडी, ये बेली बटन, और ये यहाँ पे इनका एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है बेली के नीचे वाला रीजन, यहाँ पे है जो है अंडर कैविटी रहती है, जहाँ पे ओवलीज रहते हैं, जहाँ पे इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहते हैं, और उस जगह तो बोलते हैं ओवेलियन फोसा। उस जगह को क्या बोलते हैं? ओवेलियन फोसा। उस जगह को क्या बोलते हैं? ओवेलियन फोसा, हाँ कि ना? यस सर। अब क्या अल्लो ने टेस्टिस के बारे में पढ़ा था, टेस्टिस के बारे में पढ़ा था कि वो स्क्लोटम में लाई कर लेंगे, क्योंकि उन्हें बॉडी से 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए, और इसलिए वो स्क्लोटम में है, ना कि एब्डोमेन में। तो क्या अगर ओवलीज एब्डोमेन में है, तो क्या इन्हें वो कंडीशन नहीं चाहिए 2 से 2.5 डिग्री कम वाली? तो आंसर होगा नहीं सर, इन्हें नहीं चाहिए। नहीं सर, इन्हें नहीं चाहिए। इन्हें नहीं लगता 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। अब एब्डोमिनल कैविटी में लाई कर ली है, तो क्या दोनों यहाँ बीच बीच में लाई कर ली है? बिल्कुल भी नहीं। दोनों ऐसे थोड़ा साइड साइड में लाई करती हैं। तो ये ओवी ओ एब्डोमिनल कैविटी में के बोल सकते हो ईच साइड में लाई करती है, एक एक कोने में लाई करती है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। अब ये क्या एक पेयर में रहती है, मतलब एक एक कोने में लाई करती है, मतलब ये भी एक पेयर रहती है, हाँ कि ना? यस सर। चलो मान लिए सर इसका एक पेयर रहता है, तो इसका एनसीईआरटी फिर बताती है ये एक आलमंड साइज की रहती है, मतलब कि एक बादाम नहीं होता छोटा सा, उतने साइज की रहती है, आलमंड साइज की। जो एवरेज बादाम नहीं मिलते मार्केट में, उस साइज की रहती है, हाँ कि ना? उतनी बड़ी रहती है। अब इसकी लेंथ दी गई है, इसकी
लेंथ दी गई है, किसमें इसकी लेंथ दी गई है। तो ओवलीज की लेंथ की क्या है, 2 से 4 सेंटीमीटर। अब एक चीज याद रखना है, थोड़ा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि मान लो ये फीमेल लिपोदत्ते पार्ट जो मैंने बताया वो है, यहाँ पे ऐसे ट्यूब गई हुई थी, हाँ कि ना, यस सर, और ओवलीज ऐसे लाई कर रही थी, हाँ कि ना, यस सर। अब मेल्स में देखें तो मेल्स में स्क्रोटम में टेस्टिस कैसे लाई कर रही रहती है, ऐसे, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। तो ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। तो ठीक कभी भी ओवली जो है वो ऐसे सीधा लाई नहीं करेगी, हाँ कि ना, यस सर। ये एक ऑब्जर्वेशन की बात है, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है कि ये एब्डोमेन में प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी के पास जिसका नाम है ओवेरियन फोसा, उसमें प्रेजेंट है। तो ये क्या किसी चीज से बिना टिके हुए रहेगी, तो तो क्या सही रहेगा, या इसे वॉल से टिका के रखेंगे, वॉल से जोड़ते लगेंगे ताकि इसमें मूवमेंट ना हो, वरना कोई लड़की कूदेगी तो उसकी ओवलीज भी अंदर ऊपर नीचे हो रही होंगी, हाँ कि ना। ऐसा तो नहीं हो सकता, ये बॉडी को नुकसान करेगा, ओवलीज डैमेज हो सकती हैं। तो ये वॉल से कनेक्टेड होंगी ताकि उस ओवेरियन फोसा या उस एब्डोमिनल कैविटी में एक फिक्स जगह पे हो, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। तो ये जो पेल्विक वॉल है, मतलब ये जो है ये एक पेल्विक रीजन है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें, ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है यूटरस। ये क्या कहलाता है, ये यूटरस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, यूटरस कहलाता है, हाँ कि ना, यस सर। इसे यूटरस बोल सकते हैं या बोल सकते हो वुम्ब बोल सकते हो, यूटरस बोल सकते हो या वुम्ब बोल सकते हो। हिंदी में इसे कोक बोलते हैं या बच्चादानी बोलते हैं, कोक बोलते हैं या बच्चादानी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि मान लेते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी है, यहाँ पे ये जो पेल्विक वॉल है, यहाँ पे ये पेल्विक वॉल है और यहाँ पे है यूटरस, यहाँ पे है यूटरस, आगे ना, और ये यहाँ पे रहेगा, ऐसा है, आगे ना, ये सर, ऐसा है, ठीक है। ये यूटरस है। अब यहाँ पे ओवलीज है, तो ओवलीज को ऐसा खुला छोड़ दे तो ये हिलने डुलने के समय इधर उधर टकराएगी। इसलिए ये लिगामेंट्स के थ्रू किससे जुड़े रहती है, यूटरस से जुड़े रहती है। किससे जुड़े रहती है, यूटरस से जुड़े रहती है, हाँ कि ना। और किससे जुड़े रहती है, पेल्विक वॉल से जुड़े रहती है, पेल्विक वॉल से जुड़े रहती है। किसके थ्रू जुड़े रहती है, लिगामेंट्स। किसके थ्रू जुड़े रहती है, लिगामेंट्स, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। लिगामेंट्स के थ्रू ये पेल्विक वॉल, ये क्या है, पेल्विक वॉल, हाँ कि ना, ये क्या है, पेल्विक वॉल। पेल्विक वॉल और यूथलस से जुड़ी हुई रहती है, पेल्विक वॉल और यूथलस से जुड़ी हुई रहती है। अब लिगामेंट से क्यों सर, अब लिगामेंट से क्यों सर, हाँ कि ना, हाँ कि ना, लिगामेंट से क्यों सर। तो लिगामेंट तो बोन टू बोन कनेक्शन में काम आ रहा है, लिगामेंट तो बोन टू बोन कनेक्शन में काम आ रहा है। अरे ये वो लिगामेंट नहीं है, हाँ कि ना। लिगामेंट तो बोन टू बोन कनेक्शन में काम आता है, तो मैं बोलूंगा अरे यार ये वो लिगामेंट नहीं है, ये है डबल फोल्ड ऑफ पेलिटोनियम। ये क्या है, डबल फोल्ड ऑफ पेलिटोनियम। ये एक प्रकार का लिगामेंट है, ये बोल सकते हो कनेक्टिव टिश्यू है जो सपोर्ट करता है ऑर्गन्स को, जो सपोर्ट करता है ऑर्गन्स को, हाँ कि ना। तो ये क्या है, डबल फोल्ड ऑफ पेलिटोनियम, डबल फोल्ड ऑफ पेलिटोनियम। पेलिटोनियम एक प्रकार का एपिथेलियम का ही वो लेता है, मॉडिफिकेशन लेता है, हाँ कि ना। तो ये है डबल फोल्ड ऑफ पेलिटोनियम, हाँ कि ना, यस ये क्या है, डबल फोल्ड ऑफ पेलिटोनियम, ठीक है। अब आते हैं ओवलीज प्रोड्यूस क्या कर रही है, ओवलीज प्रोड्यूस कर रही है ओवम। किसे प्रोड्यूस कर रही है, ओवम। ओवम है क्या, फीमेल गैमेट, हाँ कि ना। और स्पर्म क्या था, मेल गैमेट। और क्या प्रोड्यूस कर रही है, ये भी स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, ये भी स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, ये भी स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है। अब इनमें स्टेरॉइड हार्मोन कौन होता है, इनमें स्टेरॉइड हार्मोन होता है स्टेरॉइड हार्मोन, जैसे आपका वो हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, हाँ कि ना, यस सर। तो इनमें स्टेरॉइड हार्मोन तो एक और हार्मोन बोलते हैं ओवेरियन हार्मोन, क्या बोलते हैं, ओवेरियन हार्मोन, हाँ कि ना। इनमें फीमेल हार्मोन शब्द यूज ना करते, ओवेरियन हार्मोन शब्द यूज किया जाता है, फीमेल हार्मोन शब्द ना यूज करते, ओवेरियन हार्मोन शब्द यूज किया जाता है, ठीक है सर। ये तो ऊपर ऊपर से बात हो गई। अब टेस्टिस के थोड़ा अंदर जाते, अब टेस्टिस के
थोड़ा अंदर जाते हैं। तो टेस्टिस जो है वो बाहर से कवर लेती है टू अ थिन लेयर ऑफ एपिथेलियम, हाँ कि ना? यस सर। एक थिन लेयर ऑफ एपिथेलियम से कनेक्टेड रहती है, इससे कवर्ड रहती है। और ये कौन सी एपिथेलियम लेती है? जर्मिनल एपिथेलियम लेती है, ये जर्मिनल एपिथेलियम लेती है। तो अगर मैं पूछूं कि ओवलीज को कौन कवर कर रहा है, तो आंसर होगा जर्मिनल एपिथेलियम। और क्या टेस्टिस को भी जर्मिनल एपिथेलियम कवर कर ले? तो नहीं। वहां पे कौन कवर कर रहा है? वहां पे ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा कवर कर रहे हैं, हाँ कि ना? हाँ कि ना यार? यस। अब ठीक है। अब ये तो जर्मिनल एपिथेलियम हुआ। अब इसके अंदर क्या रहता है? एक जगह रहता है जहाँ पे लेच ब्लड सप्लाई होती है, जहाँ पे लेच ब्लड सप्लाई या लेच नर्व वेसल्स होती हैं। और बाकी जो साइड साइड की जगह है, यहाँ पे ओवलीज का, यहाँ पे ओवम का डेवलपमेंट होता है। यहाँ से यहाँ ओवम का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। इस रीजन में ओवम का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। इस रीजन में ओवम का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, हाँ कि ना? यस सर। तो अगर मैं इसे काट के दिखाऊं, अगर मैं इसे यहाँ से काटूं, अगर मैं इसे यहाँ से काटूं और ऐसे व्यू देख रहा हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। यस सर। अब ऐसे स्ट्रक्चर में ये तो जर्मिनल एपिथेलियम हो गया, और ये जो रीजन है बीच का, यहाँ पे रिच ब्लड सप्लाई रहेगा। और जितना भी ओवली का डेवलपमेंट है वो इस रीजन में होगा, वो इस रीजन में होता हुआ रहेगा। तो ये जो रीजन जहाँ पे ओवलीज का डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो है ये कॉर्टेक्स है, हाँ कि ना? यस सर। ये क्या है? कॉर्टेक्स है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बेसिकली ओवम का डेवलपमेंट। और बीच वाला पार्ट, मिडिल पार्ट, जहाँ पे लेच ब्लड सप्लाई है, लेच नर्व वेसल्स का सप्लाई है, उसे क्या बोलते हैं? उसे मेड्यूला बोलते हैं। मेड्यूला बोल सकते हो या इनर मेड्यूला बोल सकते हो, हाँ कि ना? इसे मेड्यूला बोल सकते हो या इनर मेड्यूला बोल सकते हो। वैसे कॉर्टेक्स तो कॉर्टेक्स बोल सकते हो या आउटर कॉर्टेक्स बोल सकते हो। तो जितना भी वो डेवलपमेंट होना है, जितना भी ओवम का डेवलपमेंट होना है, जितना भी ऊजेनेसिस होना है, वो कहाँ होता है? कॉर्टेक्स में होता है। वो कहाँ होता है? कॉर्टेक्स में होता है। 2 मिनट। तो जितना भी ओवम का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है? कॉर्टेक्स में होता है सर। तो इतना ओवली के बारे में सफिशियंट है। वहां पे अल्लों पले थे कि क्या कहते हैं, सेमिनिफेलस टिब्यूल से लेते ट्यूबुलाई लेता है, ट्यूबुलाई लेता है, से लेते टेस्टिस, लेते टेस्टिस वॉज डेफिनेंस। और वो यहाँ पे वैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। यहाँ पे वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है। अब इधर आते हैं, अब इधर वापस इस स्ट्रक्चर में आते हैं। तो इधर देखेंगे कि ओवलिस के पास ये ट्यूब प्रेजेंट है, जो ओवम लेके जाएगी, जो ओवम लेके जाएगी, हाँ कि ना? यस सर। जो ओवम लेके जाएगी। तो इस ट्यूब का नाम क्या है? इस ट्यूब को बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, हाँ कि ना? यस सर। इसे क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, या इसे ओविडक्ट बोलते हैं, या इसे ओविडक्ट बोलते हैं, हाँ कि ना? यस सर। इसे ओविडक्ट बोलते हैं। अब ये एक ओवली से एक निकलता है, अब ये एक ओवली से एक निकलता है, हाँ कि ना? तो इसीलिए ये एक पेयर में होता है, ये एक पेयर में होता है, ये एक पेयर में होता है, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। दूसरी बात, इसकी लेंथ कितनी रहती है? इसकी लेंथ 10 से 20 सेंटीमीटर रहती है। मतलब ज्यादा लंबा ये नहीं होता, ज्यादा लंबा ये नहीं होता। ज्यादा लंबा किसके लिस्पेट में? मेल्स के लिस्पेट में। मेल्स में तो एपिडिडमिस कितना बड़ा हो जा रहा था, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो 10 से 20 नहीं, 10 से 12 लिखो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। तो 10 से 12 सेंटीमीटर की ये रहती है। और किधर प्रेजेंट रहती है? किधर प्रेजेंट रहती है? अरे, ये क्या हुआ यार? किधर प्रेजेंट रहती है? यूटरस के साइड साइड में प्रेजेंट रहती है, यूटरस के साइड साइड में
ये प्रेजेंट लेती है, हाँ कि ना। यूट्रस के साइड में तो प्रेजेंट है, और किधर जा रही है, ओवलीज के भी साइड तक जा रही है, हाँ कि ना। यस सर। तो ये किधर प्रेजेंट है, ये बेसिकली प्रेजेंट है साइड ऑफ यूट्रस, प्रेजेंट ऑन साइड ऑफ यूट्रस, हाँ कि ना। ये प्रेजेंट का है साइड ऑफ यूट्रस में, हाँ कि ना। यस सर। हाँ कि ना। यस सर। हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। अब फेलोपियन ट्यूब बेसिकली करती क्या है, बेसिकली ये क्या करती है, ये कैच करती है ओवम को। क्या होता है, जब ओवम निकलता है तो वो एक्चुअल में ओवम नहीं लेता, वो दूसरा एक सेल लेता है, दूसरा प्रकार लेता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। ये पढ़ेंगे oogenesis में सेकेंडरी oocyte क्या होता है। पर जब ओवम निकलता है तो वो असल में ओवम नहीं होता, वो सेकेंडरी oocyte होता है। और जब सेकेंडरी oocyte ओवली से निकलता है, जब सेकेंडरी oocyte ओवली से निकलता है, तो वो ऐसे ही निकल जाता है। तो उसे कैच करने के लिए यहाँ पे इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तो क्या बोलते हैं, फिम्बलिए। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तो क्या बोलते हैं, फिम्बलिए, हाँ कि ना। तो ये किस लिए है, ताकि जो सेकेंडरी oocyte ओवली से निकले, वो इसके द्वारा कैच कर लिया जाए, वो इसके द्वारा कैच कर लिया जाए, हाँ कि ना। यस सर। और ये किधर प्रेजेंट है, पहली पहली ऑफ ओवली में, हाँ कि ना। तो इस साइड से निकलता है, हाँ कि ना। यस सर। तो इस साइड ये प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली है कहाँ से, ये है पहली पहली ऑफ यूटरस टू, यानी पहली पहली ऑफ ओवली टू यूटरस, हाँ कि ना। ये एक्सटेंड करती है पहली पहली ऑफ ओवली टू यूटरस, या ओवली के पहली पहली ओवली के साइड से यूटरस तक ये एक्सटेंड करती है, यूटरस तक ये एक्सटेंड करती है, हाँ कि ना। यस सर। हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। ये ओवली के साइड से यूटरस तक एक्सटेंड करती है, हाँ कि ना। यस सर। अब ये भी है, ये अंदर से लाइंड होती है, ये अंदर से लाइंड होती है। किससे, मैंने क्या बोला था, ओवम क्या है, ओवम नॉन मोटाइल है, ओवम नॉन मोटाइल है। तो जो डक्ट्स हैं जो उसे लेके जा रही है, मतलब जो सेकेंडरी उस साइड है वो नॉन मोटाइल है। तो उसे जो डक्ट लेके जा रही है उसमें कुछ होना चाहिए जो इसे मूव करवा सके, किधर, यूटरस की तरफ मूव करवा सके, हाँ कि ना। तो थी हम लोग तो ओवली से यूटरस तक जाना है, हाँ कि ना। यस सर। तो उधर मूव करवा सके। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो जनरली बॉडी में प्रेजेंट रहता है और चीजों को मूव करवा देता है, आंसर है सीलिया, आंसर है सीलिया। तो ये लाइन बाय रहती है, ये अंदर से लाइंड रहती है, सिंपल, सिंपल कॉलुमनार, सिंपल कॉलुमनार, सिंपल कॉलुमनार, basically ciliated epithelium, simple columnar ciliated epithelium, simple columnar ciliated epithelium। अब इसे बस ऐसे पला के छोड़ देते हैं, अब इसे ऐसे ही पला के छोड़ देते हैं। पर ये सिर्फ क्या ऐसे पला के छोड़ने की चीजें नहीं, थोड़ा ध्यान से देखें। तो यहाँ पे दिखा रहा है सिंपल और कॉलुमनार, यहाँ पे दिखा रहा है सिंपल और कॉलुमनार। तो अगर मैं कभी आप तो वो उसका स्ट्रक्चर दे दूं फेलोपियन ट्यूब का, और अंदर सेल्स ऐसे बना दूं, अंदर सेल्स ऐसे बना दूं, अंदर सेल्स में ऐसे बना दूं, हाँ कि ना। ये सेल, और ये बना दूं, ये हो गया फ्लैजिला, ठीक है। ये सही है या ये सही है, देखना, ये सही है या ये सही है। ये सही है या ये सही है, हाँ कि ना। कौन ज्यादा सही है, तो आंसर होगा ये सही है, हाँ कि ना। ये सर, क्योंकि जो सेल्स हैं वो क्या है, कॉल्यूमिनाल है, वो क्या है, कॉल्यूमिनाल है। अब तो ये हो गया थी कॉल्यूमिनाल है ये क्या। अब ये सिंपल वाले से भी दे सकता है, बोल देगा कि कॉल्यूमिनाल दे देगा पर मल्टीपल वो दे देगा लेयर, हाँ कि ना। ये सर, ऐसे दे देगा, हाँ कि ना। तो क्या ये सही होगा, आंसर है नहीं सर, कि ये वाला सही होगा, जिसमें सिर्फ एक लेयर रहेगी। तो दी सिंपल में ज्यादा लेयर नहीं रहती, एक लेयर रहती है, हाँ कि ना। यस सर। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन पूछना हो घुमा के कि आपको कंसेप्ट समझ में आया है या आप लते हो, तो वो ऐसे करके पूछ सकता है, वो ऐसे करके पूछ सकता है। इसीलिए बस इसे पढ़ा के छोड़ना नहीं, इसे समझना है कि सिंपल कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, हाँ कि ना। यस सर। अब सिलिएटेड की जगह फ्लैजिलेटेड भी दे सकता है, या बोल देगा फ्लैजिलेटेड क्यों नहीं है, सिलिएटेड क्यों है। तो दी फ्लैजिला 360 वो मूवमेंट करता है, इसीलिए वो दोनों साइड मूव करवा सकता है,
जो सेकेंडली ओसाइड ओवली से निकला है उसे हम लोग तो यूथलस तक लेके जाना है, तो हम लोग तो एक डायरेक्शन में मूवमेंट करवानी पड़ेगी, और अगर फ्लैजिला होगा तो वो वापस बैक ओवली तक भी ला सकता है। तो उससे बचने के लिए बॉडी अपने आप को पहले ही प्रिपेयर करते चलती है, और क्या वो करती है, सिलिएटेड लगती है, ना कि नहीं फ्लैजिलेटेड। हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। अब क्या वहां पे अल्लो ने एसेसली डक्स में वॉश रेफरेंस के पाथ वाले थे या एपिडिडमिस के पाथ वाले थे? यस सर, एपिडिडमिस के पाथ वाले थे। वॉश रेफरेंस का तो कोई काम ही नहीं था, सिर्फ वो ट्रांसपोर्टेशन करता था। यस सर। तो यहाँ पे भी फेलोपियन ट्यूब जो है इसके 3 पास होते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स के 3 पास होते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स के 3 पास होते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स के 3 पास होते हैं, 3 पास होते हैं। हाँ कि ना? यस सर, 3 पास होते हैं। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या है? इनफंडीबुलम। पहला पार्ट क्या है? इनफंडीबुलम। पहला पार्ट क्या है? इनफंडीबुलम। हाँ कि ना? यस सर, पहला पार्ट क्या है? इनफंडीब्यूलम। हाँ कि ना? यस सर, इनफंडीबुलम है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है आपका एम्प्यूला। दूसरा पार्ट क्या है? एम्प्यूला। सर आपने बताया था कि ह्यूमन में जब भी एम्प्यूला पलो लिपोडक्टिव सिस्टम में या कहीं पे भी, तो समझ लो एम्प्यूला एक फूली हुई जगह है। तो क्या यहाँ पे भी एम्प्यूला की एक फूली हुई जगह है? तो हाँ, यहाँ पे भी एम्प्यूला एक थोड़ी फूली हुई जगह है। यहाँ पे भी एम्प्यूला एक फूली हुई जगह है। फिर इसके बाद आता है स्टमच। फिर इसके बाद आता है स्टमच। अब स्टमच जो है ये बेसिकली स्टमच किस चीज के लिए यूज होता है? अगर स्टमच शब्द का अगर आप जाके डिक्शनरी जो है उसमें मतलब देखोगे तो ये एक ऐसा पाथ रहता है, ये एक ऐसा रास्ता रहता है जो दो चीजों को जोड़ता रहता है, जो दो चीजों को जोड़ता रहता है। तो अब स्टमच कौन सा पाथ होना चाहिए? जो फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस को जोड़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो स्टमच का लिटरल मीनिंग भी वही होता है, हाँ कि ना? जो दो चीजों को जोड़ रहा रहता है, ये एक वैसा रास्ता होता है। तो फेलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब यूट्रस से जाके जोड़ रही है वो हो गया स्टमच, वो हो गया स्टमच। और इनफंडीबुलम क्या है? इनफंडीबुलम वो पार्ट है जो ओवली के पास प्रेजेंट है, जिसपे क्या है? फिम्बिलिए है, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। हाँ कि ना? वो है इनफंडीबुलम। वो क्या है? इनफंडीबुलम। हाँ कि ना? यस सर। तो ये किधर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है नियर टू ओवली। ये किधर प्रेजेंट है? ये नियर टू ओवली प्रेजेंट है, ये नियर टू ओवली प्रेजेंट है। यस सर, ये नियर टू ओवली प्रेजेंट है। दूसरी बात, ये नियर टू ओवली प्रेजेंट है तो इसका शेप अगर देखें इधर, इसका शेप देखें तो ये को इन्वर्टेड फनल सलीका है, ये एक इन्वर्टेड फनल सलीका है। हाँ कि ना? यस सर। तो ये एक फनल बोल सकते हो, बोल सकते हो फनल शेप्ड है, लेटरल फनल शेप्ड है। लेटरल कैसे? ये साइड में पाया जा रहा है ना, ये साइड में है ना, इसीलिए ये क्या है? लेटरल फनल शेप्ड है। ये क्या है? बेसिकली लेटरल फनल शेप्ड। हाँ कि ना? ये क्या है? बेसिकली लेटरल फनल शेप्ड। हाँ कि ना? ये सर, ये क्या है? बेसिकली लेटरल फनल शेप्ड। हाँ कि ना? यस सर, ये लेटरल फनल शेप्ड है। दूसरी बात आ जाती है कि इसका जो डिस्टल एंड है, जो इसका डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड किधर से? यूटलस से। किधर से? यूटलस से। किधर से? यूटस से। तो यूटस एक बहुत जरूरी ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो लोग जो बात करते हैं ज्यादातर या तो ओवरी से करते हैं या यूटस से करते हैं, क्योंकि यूटस एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे सर वो इंपॉर्टेंट है? तो यहीं पे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, यहीं पे बच्चे का डेवलपमेंट इंटरनली होता है। तो ह्यूमन जो है वो वीवी पैलेस ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि वो एक यंग वन तो जन्म देता है, तो उसका एक जाइगोट जो सिंगल सेल रहता है उससे ये बड़े बच्चे बनने में डेवलपमेंट के दौरान वो रहता किधर है? फीमेल बॉडी के अंदर। तो वो फीमेल बॉडी के अंदर कहाँ रहता है? तो वो रहता है यूटस। इसीलिए हम लोग यूटस को बड़ी इंपॉर्टेंट देते हैं। दूसरी बात, जो इन्फंडिबुलम है उसका जो डिस्टल एंड मतलब दूर वाला एंड किधर से? यूटलस से। वो क्या रहता है? वो क्या रहता है? उसके पास न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक
प्रोजेक्शन होते हैं। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लेते क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं फिम्बलिए। ये क्या कहलाते हैं? फिम्बलिए। हाँ कि ना? ये कहलाते हैं फिम्बलिए। अब ये बेसिकली करते क्या है? ये हेल्प करते हैं इन कलेक्शन ऑफ ओवम। ये बेसिकली हेल्प करते हैं ओवम कलेक्शन में। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। ओवम कलेक्शन में जब वो ओवली से रिलीज होता है, वो ओवली से रिलीज हुआ तो उसके कलेक्शन में ये मदद करते हैं। दूसरी बात क्या आ जाती है? दूसरी बात आ जाती है कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो जाता कहाँ से फिर ओवम? तो ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। हाँ कि ना? ऐसे 3D फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना सकते हैं। तो अगर इस साइड से देखोगे, अगर ऐसे देखोगे आप, तो आपको दिखेगा कि ये जो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसके बीच में एक छेद है। इसके बीच में एक छेद है। हाँ कि ना? तो ये फिंगर क्या करते हैं? करते हैं और चाहते थे इसमें डाल देते, इस छेद के थ्रू फेलोपियन ट्यूब में एंटर करवा देते हैं और इस छेद को बोलते हैं ऑस्टियम। इस छेद को क्या बोलते हैं? ऑस्टियम। हाँ कि ना? यस सर। इस छेद को क्या बोलते हैं? ऑस्टियम बोलते हैं। इस छेद को क्या बोलते हैं? ऑस्टियम बोल सकते हैं या एब्डोमिनल और ऑस्टियम बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं एब्डोमिनल ऑस्टियम बोल सकते हैं। हाँ कि ना? यस सर। तो अगर मैं पूछूं कि मैंने बता दिया कि ये वाला पार्ट जो ओवली से कनेक्ट कर रहा है ये तो स्टमस है, और ये वाला पार्ट जो है ये फिम्बली है, तो बचा कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। और तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एम्प्यूरा। तो अगर मैं पूछूं ओवली के सबसे पास वाला पार्ट, तो आंसर हो जाएगा इनफंडिबुलम। बोलो कि ओवली से सबसे दूर वाला पार्ट, तो आंसर हो जाएगा कौन? स्टमस। कौन हो जाएगा? स्टमस। अब फिर मैं बोलूँ कि यूटलस के सबसे पास वाला पार्ट, तो आंसर हो जाएगा स्टमस। और यूटलस से सबसे दूर वाला पार्ट, तो आंसर हो जाएगा इनफंडिबुलम। आंसर क्या हो जाएगा? इनफंडिबुलम। हाँ कि ना? यस सर। आंसर क्या हो जाएगा? इनफंडिबुलम आपका आंसर हो जाएगा। अब एम्पियोला क्या है? ये एक डायलेटिक स्ट्रक्चर है, या बोल सकते हो बीच में आने वाला स्ट्रक्चर है। ये क्या रहता है? डायलेटेड पार्ट है, मतलब थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट है। हाँ कि ना? थोड़ा चौड़ा पार्ट है। हाँ कि ना? यस सर। एक चौड़ा पार्ट है, मतलब कि आप इनफंडिबुलम से आगे गए तो आपको एक थोड़ी सी चौड़ी सड़क दिखी। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो ये डायलेटेड पार्ट है। अब डायलेटेड पार्ट है और ये क्या रहता है? थिन वॉल्ड रहता है। ये ज्यादा मोटी वॉल का नहीं रहता, ये थिन वॉल रहता है। हाँ कि ना? थिन वॉल्ड रहता है। हाँ कि ना? यस सर। अब थिन वॉल्ड है। दूसरी बात ये क्या है? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। ये बेसिकली है क्या? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब स्पर्म या वेजाइना से, मतलब कि ये जो है ये है वेजाइना। हाँ कि ना? ये है वेजाइना। हाँ कि ना? यस सर। तो जो स्पर्म है वो वेजाइना में वो होता है, डंप होता है ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। वो सर्विक्स से होते हुए, यूटस से होते हुए, स्विम करते हुए फेलोपियन ट्यूब में एंटर करता है, फिर इस डायलेटेड पार्ट में एंटर करता है जिसका नाम है एम्प्यूला। और वहां पे ओवम के साथ क्या करता है? फ्यूज करता है। वहां पे ओवम के साथ क्या करता है? फ्यूजन करता है, और उस फ्यूजन तो क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो एम्प्यूला क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। वापस से समझते हैं। जो वेजाइना है उसमें दम्प हुआ। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उससे समझ में आएगा। ये हुआ एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये ओवली। ठीक है, यहाँ पे फिंगर लेग प्रोजेक्शन। ठीक है। ये सर। ये क्या है? ये है यूटलस। ये क्या है? यूटलस। हाँ कि ना? ये सर। ये क्या है? ये है सर्विक्स। ये है सर्विक्स। ये सर। ये क्या है? सर्विक्स है। और ये क्या है? बेसिकली वेजाइना। तो ड्यूरिंग इंसेमिनेशन जो वो है कौन? स्पर्म है, वो वेजाइना में डंप कर दिया जाता है। अब वेजाइना से वो स्पर्म तैलते हुए सर्विक्स के थ्रू यूटस में एंटर करता है। तो यूटस से तैलते हुए किधर जाता है? फेलोपियन ट्यूब में जाता है, और फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले पार्ट तक तैलते हुए जाता है, और किस में फ्यूज हो जाता है? ओवम में फ्यूज हो जाता है, और इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो एम्प्यूला जो है वो होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एम्प्यूला क्या होता है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। पहले क्या देते थे? एम्प्यूलरी स्टमक जंक्शन, मतलब कि एम्प्यूला और स्टमक के जंक्शन में होता है। पर ऐसा नहीं है, एम्प्यूला में एक्चुअली होता है, वो गलत देता था पहले। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर।
अब इस्टमस क्या है? इस्टमस फेलोपियन ट्यूब तक वो पार्ट है जो नियरेस्ट है टू बोल यूटरस, नियरेस्ट है टू यूटरस। और ये नैलोएस्ट पार्ट है, मतलब ये सबसे पतला पार्ट भी है किसका? ये सबसे पतला पार्ट भी है फेलोपियन ट्यूब का। तो इनफंडिबुलम आया, फिर एकदम चौड़ी सड़क आई, फिर एकदम पतली सड़क आ गई, हाँ कि ना? तो वो सबसे पतली सड़क कौन है? इस्टमस है। वो सबसे पतली सड़क कौन है? वो इस्टमस है, हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या दिया हुआ है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किधर लोकेटेड है? पेल्विक रीजन ऑफ दी बॉडी में। इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवली जो एक पेयर है। इसमें से एसेसरी डक्ट्स में आते हैं फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स और वेजाइना, हाँ कि ना? ये सर। अब एसेसरी ग्लैंड्स में आते हैं, पहला यूरेथ्रल ग्लैंड जो स्किनिंग ग्लैंड होते हैं एक पेयर होता है, और बाल्टोलिन ग्लैंड एक पेयर लेता है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम जान लो तो ये भी पहला यूरेथ्रल ग्लैंड भी प्रेजेंट है। दूसरा है बल्बो बाल्टोलिन ग्लैंड, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इसका काम भी दिया हुआ है, तो ये इसका जानना पड़ेगा कि ये करता क्या है। फिर आता है एक्सटर्नल जेनाइटल जो सिर्फ बॉडी तक प्रेजेंट लेता है, बॉडी की सरफेस से चिपका हुआ प्रेजेंट लेता है, और इसे बोलते हैं वल्वा। इसे क्या बोलते हैं? वल्वा। अब इनमें मैमली ग्लैंड भी प्रेजेंट लेता है, और मैमली ग्लैंड जो है वो एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है। वो एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब अगर अगर ओवली में अगर ओवली में क्या वो नहीं हुआ, ओवली में अगर इस हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं हुए तो ये मैमली ग्लैंड है, ये डेवलप नहीं होते, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। दूसरी बात आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवली के बारे में। ये ओवली का ओरिजिन क्या है? मीजोडर्मल है। टेस्टिस भी मीजोडर्मल है, ओवली भी मीजोडर्मल है। ये एक पेयर रहती है और इसका साइज क्या है? लेंथ में 2 से 4 सेंटीमीटर। अब ये प्रेजेंट किधर रहती है? लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में, और उसका नाम क्या है? ओवेरियन फोसा। उसका नाम क्या है? ओवेरियन फोसा, ओवेरियन का फूसा, ओवेरियन फोसा, हाँ कि ना? यस सर, ओवेरियन फोसा में वो प्रेजेंट है। और कनेक्टेड है पेल्विक वॉल और यूटस से किसके द्वारा? लिगामेंट। लिगामेंट तो सर बोन टू बोन कनेक्शन में काम आता है, पर मैंने अभी बताया ना ये लिगामेंट वो वाला लिगामेंट नहीं, ये डबल फोल्ड ऑफ पेलिटोनियम है। ये क्या है? डबल फोल्ड ऑफ पेलिटोनियम है। ये क्या है? बेसिकली डबल फोल्ड ऑफ पेलिटोनियम। ये बेसिकली है क्या? डबल फोल्ड ऑफ पेलिटोनियम, डबल फोल्ड ऑफ पेलिटोनियम, हाँ कि ना? पेलिटोनियम, हाँ कि ना? यस सर। ये बेसिकली है क्या? डबल फोल्ड ऑफ पेलिटोनियम, हाँ कि ना? यस सर। अब ये देखो, ये एक ओवी पेल्विक रीजन था डायग्राम है, तो ये वेंट्रल साइड हो गया और ये डॉर्सल साइड हो गया, हाँ कि ना? यस सर। तो बीच में यूटस प्रेजेंट है, यूटस भी पेल्विक वॉल से चिपका हुआ है। ये पेल्विक वॉल है, उसकी लेयर है पेलाइटल लेयर, हाँ कि ना? यस सर। तो यूटस से चिपका हुआ है थ्रू यूटलाइन लिगामेंट, हाँ कि ना? ये कनेक्ट करती है यूटरस टू पेल्विक वॉल, हाँ कि ना? यस सर। यूटरस को उसके पेल्विक वॉल से ये कनेक्ट करती है। ठीक है। फिर डॉर्सल साइड में देखें तो ओवली जो है वो सस्पेंसरली लिगामेंट के थ्रू किससे कनेक्टेड है? पेल्विक वॉल से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? पेल्विक वॉल से कनेक्टेड है। अब अगर देखें तो ओवली के ऊपर दो लेयर दिख रही है, एक विस्लर लेयर और एक दूसरी लेयर जाके दिख रही है पेल्विक वॉल के ऊपर, वो है पेलाइटल लेयर। अब ओवली जो है वो यूटस से भी जुड़ी हुई है थ्रू लिगामेंट्स, और जिसका नाम है ओवेरियन लिगामेंट, जिसका नाम है ओवेरियन लिगामेंट, और ओवेरियन लिगामेंट कनेक्ट करते हैं ओवली और यूटस। तो अगर मैं पूछूं सस्पेंसरली लिगामेंट क्या कर लें, तो वो ओवली और पेल्विक वॉल को कनेक्ट कर ले, और अगर पूछूं कि ओवेरियन लिगामेंट क्या कर लें तो वो कनेक्ट कर ले ओवली और यूटस। तो हाँ कि ना? यस सर। अब ये एक ओवली का डायग्राम है, बेसिकली ये लाइन है थ्रू थिन एपिथेलियम जो है जर्मिनल एपिथेलियम, हाँ कि ना? यस सर। और बीच वाला पार्ट जहाँ पे हाईली ब्लड सप्लाई है वो क्या है? नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल और नर्व फाइबर्स है। ये मिडिल पार्ट है ओवली का, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मेड्यूला। इसे प्रेजेंट इन मिडिल पार्ट ऑफ ओवली जी, और उस मिडिल पार्ट को क्या बोलते हैं? मेड्यूला। ये देखो मेड्यूला, हाँ कि ना? और आउटर पार्ट जहाँ पे ओवम या बोल सकते हैं सेकेंडली ऊसाइड डेवलपमेंट होगा वो कहलाता है कॉर्टेक्स। वो क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। अब इसमें भी एक बाहर लेयर होती है जिसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जिसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब ये डेवलपमेंट फॉलिकल क्या है कि यहाँ पे जो ओवली में जब ओवम डेवलप होता है तो जिस स्ट्रक्चर में डेवलप होता है उसे बोलते हैं फॉलिकल। उसे क्या बोलते हैं? फॉलिकल, हाँ कि ना? यस सर। उसे बोलते हैं फॉलिकल। यस सर। तो आज के लिए बस इतना ही।